नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉर्ज सोरस की। ये वो सनकी अमेरिकी बिजनेसमैन बुढ़ा है, ये यूं कह सटोरिया है जिसने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कसम खाई है और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए अपना जीवन खपा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का दुश्मन जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस यही वो शख्स है जिसने भारतीय बिजनेसमैन और भारतीय अर्थव्यवस्था को डुबाने की सुपारी ले रखी है। सुपारी चाइना से। जिस जॉर्ज सोरस के बयानों का हवाला देकर कांग्रेस मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है, उसी कांग्रेस के कद्दावर नेता जयराम रमेश ने सोरस को हद में रहने की हिदायत दी है। इस अमेरिकी सटोरिया ने हिंडनबर्ग की मदद से अडानी ग्रुप को तकरीबन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब इसकी बुरी नज़र देश की सबसे बेहतरीन कंपनी वेदांता पर है। वेदांता पर जॉर्ज सोरस की बुरी नज़र। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि एक पांव कब्र में लटका कर बैठे जॉर्ज सोरस ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए म्यूनिख में अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगाए थे। साथ ही पीएम मोदी के बारे में भी काफी कुछ कहा था, जिसके बाद अडानी ग्रुप का क्या हुआ सभी को पता है। कंपनी का 7.5 लाख करोड़ रुपए का नेटवर्थ डूब गया, जिसका सीधा सीधा नुकसान गौतम अडानी को हुआ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान अडानी ग्रुप के निवेशकों को हुआ। अडानी ग्रुप के निवेशकों को किया बर्बाद। सैकड़ों निवेशकों की कमर टूट गई, हजारों निवेशक डूब गए, जबकि लाखों निवेशकों की जमा पूंजी चली गई। खैर, वक्त का पहिया घुमा और अडानी ग्रुप आज फिर वहीं पर खड़ा है जहां साल भर पहले खड़ा था। अब जॉर्ज सोरस की नज़र अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता पर है, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी है। सोरस और हिंडनबर्ग मौसेरे भाई। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने जॉर्ज सोरस का हवाला देकर एक लेख छापा है, जिसके मुताबिक वेदांता कंपनी ने कोरोना काल के दौरान सरकार के साथ साठगांठ कर पर्यावरण कानून के खिलाफ काम किया। इसके बाद हिंडनबर्ग सोरस की रिपोर्ट पर हाँ में हाँ मिला दे तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जब अडानी मामले में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पेश किया था तब जॉर्ज सोरस ने उसका समर्थन किया था। इस बार जॉर्ज सोरस ने बयान दिया है, समर्थन की बारी हिंडनबर्ग की है। साथ ही एक बार फिर इंतजार रहेगा भारतीय पत्रकार रवीश कुमार के गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे बैठकर हिंडनबर्ग चिल्लाने का। शॉर्ट सेलिंग में हिंडनबर्ग सोरस कमाते हैं पैसा। अब सवाल उठता है कि आखिर जॉर्ज सोरस और हिंडनबर्ग जैसी कंपनियों को ऐसा करने से क्या मिलता है। तो जवाब ये है कि यही इन दोनों का व्यापार है। इसी प्रोपेगेंडा के जरिए इन दोनों ने दुनिया में न जाने कितनी कंपनियों को बर्बाद कर दिया और खुद मालामाल हो गए। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। कंपनियों को बर्बाद कर होते हैं मालामाल। हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरस दोनों शॉर्ट सेलर हैं, यानी दुनिया के किसी भी देश के शेयर बाजार में लिस्टेड कोई भी कंपनी जब अपने चरम पर होती है तब ये दोनों उस कंपनी के शेयर ऊंचे दाम पर शॉर्ट सेलिंग यानी बेचने के लिए खरीद लेते हैं। उसके बाद कंपनी को बदनाम करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कंपनी के शेयर धड़ाम हो जाते हैं और ये शॉर्ट सेलिंग कर निकल जाते हैं। इसी तरह करते करते इन्होंने पैसा बनाया है और अमेरिका में बिजनेस लीडर्स बने बैठे हैं। जॉर्ज सोरस ने ब्रिटेन को किया बर्बाद। जॉर्ज सोरस ने पूरी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया और 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड कंगाल हो गया। सोरस ने यहाँ भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर ऊंचे दाम पर खरीद और अफवाह फैलाकर उसके $10 बिलियन बर्बाद कर दिए। नतीजा, बैंक ऑफ इंग्लैंड तबाह हो गया और जॉर्ज सोरस ने इस बर्बादी में से $1 बिलियन कमाए। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोरस को लगाई लताड़। अडानी ग्रुप का हवाला देते हुए सोरस ने पीएम मोदी की सरकार पर पकड़ कमजोर होने की बात कही थी, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मर्यादित शब्दों में उसे सनकी बिजनेसमैन बुढ़ा कहा था। अब सवाल उठता है कि आखिर हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरस भारत को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। तो आइए इसकी पड़ताल करते हैं। चीन का लेफ्टिस्ट एजेंट जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस चीन की लेफ्टिस्ट तानाशाही सरकार का एजेंट है, जो चीनी कंपनियां वहां की सरकार, वहां की नीतियों के हित में पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाता है। चीन के कहने पर उसके दुश्मन देशों की अर्थव्यवस्था चौपट करता है, वहां की सरकार को बदनाम करता है। उन देशों की सरकार को बदनाम करने के लिए मीडिया, स्वतंत्र पत्रकार या यूट्यूबर को पैसे देकर चीन की मंशा के मुताबिक प्रोपेगेंडा फैलाता है। बदले में चीन हिंडनबर्ग की तरह उसकी भी मदद करता है। हंगरी में जन्मा जॉर्ज सोरस इंग्लैंड में कूली का काम किया। जॉर्ज सोरस ने बैंक में नौकरी की, शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलर बना। जॉर्ज सोरस का जन्म हंगरी में हुआ था। उस दौरान हिटलर की नाजी सेना नरसंहार कर रही थी। तब जॉर्ज सोरस किसी तरह जान बचाकर इंग्लैंड पहुंचा, जहां उसने रेलवे स्टेशन पर कूली का काम किया, इंग्लैंड के बैंक में नौकरी की और बैंक ऑफ इंग्लैंड को डुबोकर अमेरिका चला गया। आज अमेरिका में बैठकर चीन की मंशा के मुताबिक हिंदुस्तान में अपना खेल खेल रहा है।
वेदांता पर जॉर्ज सोरस की नजर क्यों? दरअसल जॉर्ज सोरस एक तीर से दो शिकार कर लेना चाहता है। एक तो वेदांता जैसी कंपनी जो शेयर धारकों को सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी के रूप में जानी जाती है, उसका मार्केट वैल्यू गिराकर खुद मालामाल होना चाहता है। साथ ही वेदांता देश की सबसे बड़ी मेटल उत्पादक कंपनी है, जिसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर भारत विदेशों से मेटल के आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा चीन से मेटल का आयात करता है, लिहाजा भारत में उत्पादन बढ़ा तो चीन की दुकान बंद होनी तय है। यही वजह है कि सोरस चीन से वफादारी निभा रहा है। तो अब हिंदुस्तान में इंतजार है सत्ता के तलबगार उन भूखे भेड़ियों की और पैसे के लिए दुकान पर अपना ईमान लिए बैठे एजेंडाधारी बौद्धिक फिदाइन बन चुके यूट्यूबर्स की, जो अडानी की तरह वेदांता का माला जपना शुरू करेंगे। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारी ये रिपोर्ट आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।